जावास्क्रिप्ट में सॉर्ट मेथड का यूज एरे के किसी भी एलिमेंट को असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने के लिए होता है और ये मेथड बेसिकली हमारे स्ट्रिंग पर अप्लाई होता है। ये नंबर्स पे अप्लाई नहीं होता और नंबर्स पे अप्लाई करना है तो कैसे करेंगे तो जानेंगे इस वीडियो में। तो लेट्स से मेरे पास एक एरे है ARR नाम का, जिसके अंदर कुछ मैं कैरेक्टर्स रखता हूँ। ऐसे कुछ रैंडमली मैंने कैरेक्टर्स यहाँ इस एरे में स्टोर कर लिए हैं। अब इस पर हम सॉर्ट मेथड को अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम एरे का नाम लिखेंगे, डॉट लगाकर सॉर्ट मेथड इस पर अप्लाई करेंगे और कंसोल में प्रिंट करेंगे। तो देखिए इसने सही से ए को पहले लिया, फिर सी को लिया, फिर ई को लिया, फिर एल को लिया, फिर ओ को लिया। मींस हमारा ओरिजिनल एरे ऐसा था CEALO। जब हमने उस पर सॉर्ट मेथड लगाया तो ये असेंडिंग ऑर्डर पे अरेंज हो गया। लेट से हमें ये अरेंज हुआ एरे डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो सिंपली हम इधर इस ARR पे रिवर्स मेथड को अप्लाई करेंगे और जैसे हम प्रिंट करते हैं तो ये रिवर्स मेथड पे अप्लाई हो गया OLECA। जैसे असेंडिंग ऑर्डर में ऐड हुआ था ACELO और इसी पर हमने जब रिवर्स मेथड लगाया तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में ऐड हो गया OLECA। अब मैंने कहा था आपको कि ये नंबर पर सही से काम नहीं करता है, तो सबसे पहले आपको नंबर का एरे दिखाता हूँ। लेट्स से इसी ARR के अंदर हम कुछ नंबर्स हमने इस एरे में स्टोर किए हैं। तो इस पे हमने जैसे इस एरे के अंदर हमने नंबर्स को स्टोर किया और उस पर हमने सॉर्ट मेथड को अप्लाई किया, तो देखते हैं कि ये असेंडिंग ऑर्डर में हमें ऐड करके देता है कि नहीं। तो प्रिंट करते हैं। तो जैसे मैंने प्रिंट किया तो देखो इसने सही से ऐड नहीं किया। 1 यहाँ है, फिर 10, फिर 5, फिर 7, फिर 9। या ये ना ही डिसेंडिंग ऑर्डर पे है और ना ही असेंडिंग ऑर्डर पे। तो इसको सही करने के लिए इस जावास्क्रिप्ट में एक तरीका है। सॉर्ट मेथड के अंदर एक प्रेडिकेट फंक्शन लगाते हैं, मींस एरो फंक्शन हम लगाएंगे और उसमें 2 पैरामीटर्स होंगे। उसी 2 पैरामीटर को हम यहाँ कंपैरिजन करेंगे। अब जब हमने सॉर्ट मेथड के अंदर एरो फंक्शन के अंदर ये कंपैरिजन किया तो अब देखते हैं आउटपुट क्या आता है। तो देखिए ये सही से हमें असेंडिंग ऑर्डर पे अरेंज करके दिया। सबसे पहले 1, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 10। और जब भी हम यहाँ कुछ बड़ी वैल्यू भी डाल देते हैं तो भी ये सही से अरेंज करके देगा। तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि ये फर्स्ट वैल्यू को सेकेंड वैल्यू से माइनस कर देता है। अगर आंसर पॉजिटिव आया तो ये उसे आगे लेता है और हमें फाइनल आउटपुट असेंडिंग ऑर्डर में दे देता है। अब जब इसने नंबर को असेंडिंग ऑर्डर पे अरेंज किया तो ये हमें रिवर्स भी करके दे सकता है। जैसे हमने यहाँ रिवर्स को लगाया तो ये हमें डिसेंडिंग ऑर्डर पे अरेंज होके मिलेगा। तो देखते हैं। तो देखिए सबसे बड़ी वैल्यू पहले आ गई, फिर उसके बाद छोटी, और ये डिसेंडिंग ऑर्डर पे हमें ये आउटपुट मिल के लिए इस शॉर्ट मेथड में ये स्ट्रिंग के वो काम तो सही से करता है। मींस किसी का भी नेम हो या कोई भी कैरेक्टर हो एरे में तो ये सही से असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके देगा बाय डिफॉल्ट। बट जब बात आती है नंबर्स की तो तब ये नंबर्स के वक्त सही से अरेंज नहीं कर पाता। तो इसके लिए हमने शॉर्ट मेथड के अंदर एरो फंक्शन में 2 पैरामीटर्स लेके उसके कंपेरिजन से इसे सही से अरेंज किया।